अब है ना जो प्रश्न है उसको मैं बता रहा हूँ, डेफिनेटली आएगा। इसमें से 3 पार्ट बनते हैं, 3 में से कोई एक पार्ट भी पूछा जा सकती है, तीनों का सम्मिश्रण पूछा जा सकता है। मैंने तीनों के सम्मिश्रण में एक उत्तर लिख दिया है। अगर कोई एक पार्ट भी पूछा जाता है तो आप स्पेसिफिक उसी पार्ट के बारे में ही लिखें। तो इसमें आता है भारतीय राजनीतिक चिंतन में, भारतीय राजनीतिक चिंतन में धर्म, दंड और धर्म की व्याख्या कीजिए। धर्म, धम्म और दंड की व्याख्या कीजिए। तो इसका उत्तर कैसे बनेगा, तो मैंने है ना इतना तो स्पेस है नहीं, तो सबसे पहले है ना मैं क्या करता हूँ, सिर्फ धम्म की बात कर रहा हूँ। धम्म के बारे में आप क्या लिखेंगे, तो देखो अशोक के द्वारा धर्म का प्रचार प्रसार किया गया, ये आप भी जानते हैं। मौर्य शासन के अंतर्गत है ना धर्म के बारे में काफी कुछ विस्तार से बताया भी गया है। शासन के विषय में धम्म जो है एक संस्कृत शब्द है, इसको प्राकृत शब्द भी कहा गया है, जिसका अर्थ क्या होता है, तो अर्थ लिखा गया है सार्वभौमिक कानून या फिर धार्मिकता के अंतर्गत प्रयोग किया गया एक प्रयास। धार्मिकता के अंतर्गत प्रयोग किया गया एक प्रयास, या फिर बोल सकते हैं सार्वभौमिक कानून। इसका अर्थ ये निकलता है कि सभी के लिए वह शिक्षा का मार्गदर्शन जो अनैतिक रास्तों पे चलने के लिए आपको मना करता है और नैतिकता का प्रयोग करने, एक सुव्यवस्थित भाईचारा या सुव्यवस्थित प्राकृतिक ढांचे का निर्माण करने के लिए आपको शिक्षित करता है, उस तरीके को धम्म के रूप में प्रचार प्रसारित किया गया है। इसका अवलोकन है ना बौद्ध ग्रंथों द्वारा प्राप्त करने के बाद अशोक ने इन शिक्षाओं को लोगों तक फैलाने के लिए शिलालेखों का प्रयोग किया है। कुछ शिलालेख बड़े हैं, विस्तृत हैं, बड़े, और कुछ छोटे छोटे शिलालेख हैं। आखिरकार इनके द्वारा जो उन्होंने शिलालेख दिए हैं, तो प्रथम शिलालेख क्या है, दूसरा शिलालेख क्या है, ऐसे करके कुछ कुल 13 शिलालेख है। इन 13 शिलालेखों में बौद्ध ज्ञान के अंतर्गत अशोक द्वारा जो धर्म का प्रयास या फिर ना जो सार्वभौमिक कानून को प्रसारित किया गया वो इस प्रकार से दिया गया। तो ये डिट्टो आपको ऐसे याद करना, देखो 3-3, 4-4 लाइनें करके है ना आपकी किताब में लिखा गया इस प्रकार से, तो कम से कम 200-250 शब्द बनते हैं और 1.5-2 पेज भरे रखे। अगर आपको बस इतना भी अगर आप समझ गए, इसमें आप खुद लिखेंगे तो आप खुद ब खुद है ना 150-200 शब्द का चयन करके इसका निर्माण कर सकते हैं। पहला आता है, पहला जो शिलालेख है, मैंने इतना सब नहीं लिखा, सीधा पहला शिलालेख है ये, जिसमें ना पशु बलि को है ना निषेध कहा गया है, यानी पशुओं की बलि नहीं देनी चाहिए, और उत्सव समारोह का भी निषेध किया गया है। जो उत्सव समारोह ऐसे हैं जो सामाजिक हैं, जो अच्छे हैं, उनके लिए नहीं, पर जो है ना अनौपचारिक उत्सव समारोह है उनको बिल्कुल समाप्त किया जाना चाहिए, ऐसा शिलालेख बताता है। पहला धम्म है। दूसरे धम्म में है ना बताया गया कल्याण, ये शिलालेख है, कल्याण को लेकर है। इसमें कल्याण सार्वभौमिक होना चाहिए। सार्वभौमिक के मतलब कि यानी कि चिकित्सालय को उपयोगी संस्था के रूप में देखना चाहिए और चिकित्सालयों का निर्माण करना चाहिए। वह चिकित्सालय मानव बस्तियों के समीप यानी कि मानवों के हित के लिए निर्माणित हो। वहीं पर पशुओं के लिए भी अलग चिकित्सालय होना चाहिए, यानी पशु भी एक तरीके से सामाजिक प्राणी है, उनके साथ है ना मानव अपना जीवन बसर करता है, या फिर उस राज्य की है ना संस्था आर्थिक स्थिति में मजबूती जब ला पाती है जब मानव और पशु एक साथ कहते हैं विनिर्माण में सहयोग करते हैं। बेल है, बकरी है या फिर अन्य जीव हैं, तो वो जीव भी है ना मानव के लिए आर्थिक स्थिति में अपनी भूमिका निभाते हैं, उनके लिए भी चिकित्सालयों का निर्माण होना चाहिए। और सार्वभौमिक कल्याण में ना कुएं आते हैं, छायादार वृक्ष आते हैं, सड़कें आती हैं। ये एक तरीके से कोई ऐसा तो है ना किसी एक व्यक्ति विशेष के लिए उपयोगी चीजें, ये तो समस्त मानव जातियों के लिए उपयोगी वस्तुएं हैं। तो दूसरे शिलालेख में इसकी बात की गई है। तीसरा शिलालेख जो है वो बताता है कि ब्राह्मणों के प्रति उदार भाव रखना चाहिए, यानी पॉलिट होना चाहिए, आपको विनम्र स्वभाव अपनाना चाहिए। चौथे में आदर्श स्थिति की बात की। आदर्श तो आप जानते हैं ओबेफुल होना चाहिए, यानी कि देवता और पुरुषों में घुलना मिलना। इसमें क्या है, रिस्पेक्ट। जब एक दूसरे के समीप अगर आते हैं तो जैसे है ना देवता और पुरुषों के बीच में शिष्टा होती है ना, ठीक ऐसा ही शिष्टाचार वाला है ना समाज की रचना करनी है। या यूं कह सकते हैं कि देवता प्रधान राजा होता है, पुरुष प्रधान प्रजा होती है, और राजा और प्रजा के बीच में एक संबंध को भी दर्शाते हुए शिलालेख को निर्मित किया गया है कि एक रिलेशनशिप, एक संबंध कैसा होगा, वो संबंध मिलनसार या घुलने मिलने वाला होना चाहिए। चौथा जो है वो प्रशासनिक कल्याण की बात करते हैं। प्रशासनिक आप जानते ही हैं कि एक राजा के लिए प्रशासनिक तंत्र सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिसके माध्यम से वो अपने समस्त प्रदेश, अपने राज्य पर नजर रखता है।
या फिर सुचारू रूप से है ना अपने जन कल्याण संबंधी नीतियों को लागू कर सकता है और शासन चुस्त दुरुस्त अवस्था में रख सकता है। तो प्रशासनिक कल्याण में यहाँ पे एक पॉइंट लिखा हुआ है जेल में सुधार। जैसे सॉरी ये शब्द गलत लिख दिया, इसमें लिखा है यातना का स्थान, यातना का, है ना। तो जेल में सुधार होना चाहिए, जेल को यातना का स्थान नहीं मानना चाहिए। जेल बनी किस लिए होनी चाहिए? जेल इसलिए बनी होनी चाहिए कि जिसमें अगर किसी व्यक्ति को अगर कुछ समय के लिए रखा जा रहा है तो वो एक सुधार गृह के रूप में हो, ना कि वहां पर है ना उस दंडित व्यक्ति को यातना दी जाए। यातना देने से क्या होगा? वो हीन भावना पैदा हो जाएगी, वो हीन भावना एक तरीके से उसको और ज्यादा गहन अपराधी का दर्जा दे देगी या वो बनने की कोशिश करेगा। अगर सुधार गृह होगा तो वो कहीं ना कहीं उस यातना को या फिर उतना समय काटने के बाद अपने आप में बदलाव लाएगा और समाज के लिए अनैतिक नहीं नैतिक कार्यों के मार्ग पर चलने के लिए विवश हो जाएगा। इसलिए जेल जो है सुधार इकाई के रूप में देखी जानी चाहिए। ये उसने चौथे अपने 5वें शिलालेख में धर्म के रूप में बताया है। छठा जो है वो जिम्मेदारियां है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ये रिस्पॉन्सिबिलिटीज किन किन चीजों को लेकर है? उसमें है राजा और प्रजा, बीच में मैंने बराबर का एरो दी। ये डेट्स मीन्स है इन दोनों के बीच में रिलेशन बताया है, संबंध है बीच में। और इस संबंध को स्थापित करने के लिए जिसकी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है वो मंत्रिपरिषद की होती है। तो मंत्रिपरिषद की क्या भूमिका होगी, वो अपनी भूमिका का किस प्रकार से अच्छा प्रयोग कर सकते हैं, इसको बताते हुए ये धर्म का निर्माण किया गया है। सहिष्णुता तो आप जानते हैं एक शब्द है, ये विभिन्न धर्म संप्रदाय संस्कृति परंपरा को मानने वाले जो हैं वो किसी की संस्कृति परंपरा धर्म और भाषा के आधार पर उससे मतभेद ना करें, सभी अपने आप को है ना किसी से ऊंचा ना समझते हुए सभी को एक समान माने। तो ये जो विचार होती है इसको सहिष्णुता कहते हैं। इसकी भी वकालत करते हुए धर्म का निर्माण किया गया, जो आपका 7वां धर्म था यानी 7वां शिलालेख है। इसके बाद शिलालेख 8वां आता है जो पर्यटन को लेकर लिखा गया। पर्यटन में मतलब राजा का मुख्य कार्य पर्यटन भी होना चाहिए। राजा है ना विभिन्न है ना राष्ट्र या प्रादेशिक इकाइयों पर शासन करता है। इन इकाइयों पर राजा को भ्रमण करना चाहिए, जाना चाहिए खुद भी, और ये तय करना चाहिए क्या वाकई में है ना यहाँ पर नियुक्त मंत्रियों द्वारा उसको जो सूचना उपलब्ध कराई जा रही है वो सही है कि नहीं। इसलिए वो वहां जाके प्रत्यक्ष तरीके से अवलोकन कर सकता है कि उसका प्रदेश वाकई में उसके द्वारा बनाए गए नीति शास्त्रों के अंतर्गत चल रहा है कि नहीं चल रहा। तो इसका जिक्र करने के लिए एक ये शिलालेख राजा के कर्तव्य को देखते हुए लिखा गया कि पर्यटन, राजा की प्रजा से मिलना, उपहार देना, वहां जाके प्रजा को उपहार देना, डायरेक्ट इनडायरेक्ट भी देना। ठीक है। समारोह ये आपका आ गया है 9वां शिलालेख, जिसमें है ना समारोह का पालन करना। ये पालन, देखो बच्चे पैदा होते हैं तो उस समय समारोह कैसा होना चाहिए उसका विवरण होना चाहिए। यात्रा पर निकलने समय कैसा समारोह होना चाहिए, बीमारी के समय किस प्रकार की व्यवस्था होनी चाहिए, इनको देखते हुए ये आपका 9वां शिलालेख प्रदर्शित होता है। 10वां है महिमा की निंदा। यहाँ पे महिमा, कभी कभी राजा जो होता है आक्रोश बस अपने आप को संप्रभु समझता है या अपने आप को राष्ट्र और राजा के रूप में है ना राजा स्वयं राज्य का दर्जा प्राप्त कर लेता है और मनमानी ना करने लगे। तो उस स्थिति में कौटिल्य द्वारा ये भी बताया गया है ना राज्य जो है वो एक बुराई के रूप में नजर आता है। और राज्य एक बुराई की नजर में जब भी आएगी ना जब वो खुद की महिमा यानी अपना गुणगान करने लगे, स्वयं में संप्रभु का दर्जा प्राप्त करने के बाद विफल बुद्धि का प्रयोग करने लगे नहीं। तो इसलिए राजा का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए कि खुद की महिमा पे नहीं, कोई चीज अगर अर्जित कर ली है तो वो आपकी मेहनत है पर वो आपका स्वाभिमान होना चाहिए, अहंकार नहीं। इसको देते हुए ना ये शिलालेख लिखा गया है। फिर लिखा गया, देखो सहिष्णुता शब्द यहाँ पे आया है इसलिए कुछ पॉइंट याद कर लो कि हाँ जी 7वां शिलालेख जो है वो एक तरीके से 12वां शिलालेख है। बस इतना अगर आपने लर्न कर लिया, 12वें को आपको याद नहीं करना, बस इसमें उसी के बारे में लिखना है कि इसमें एक तरीके से इसी पॉइंट को जोरदार तरीके से शिलालेख में दर्जित किया गया, यानी सहिष्णुता को की दलील दी गई जोरदार तरीके से। फिर बात आती है कि जो इसके बीच में मैंने एक 10वां पॉइंट छोड़ दिया था, तो 10वां पॉइंट जो है वो 11वां, 10वें के बाद जो 11वां पॉइंट है उसमें लिखा है धर्म की व्याख्या की गई। धर्म क्या है, धर्म को कैसे अवलोकित करना चाहिए। नीति शास्त्र के अंतर्गत एक दार्शनिक को आदर्श बिंदु और पॉइंट या फिर शिक्षा के माध्यम से राजा प्रसारित करना चाहता है, उसका व्याख्यान इसमें किया गया है। हम सहिष्णुता के बाद आगे हैं जी 13वें पॉइंट पे, युद्ध में मौतों की निंदनीय युद्ध। राजा क्या करते हैं यहाँ पे मत्स्य, मैंने एक वीडियो में बताया है, मत्स्य शासन को है ना कौटिल्य ने
गलत ठहराया है और मनु द्वारा राज्य शासन को सही ठहराया है। जब साप्तांग की व्यवस्था की गई है तो इसमें है ना एक तरीके से जो है राजा जो है वो युद्ध मत्स्य शासन के अंतर्गत ना करे, दूसरे क्षेत्र पे शासन युद्ध करने की व्यवस्था जब भी अपनाई जाए जब है ना उस क्षेत्र से अपने राष्ट्र या राज्य को नुकसान हो। तो सुरक्षा की दृष्टि से युद्ध करना तो धर्म के अंतर्गत आता है, पर जब सुरक्षा है इसके बावजूद भी हमें ना उसके संसाधन अपने अधीन करने हैं, वहां पे रहने वाली प्रजा को है ना नष्ट करना है, ऐसी सोच के साथ अगर हम युद्ध कर रहे हैं तो वो अवमाननीय है। तो उस युद्ध को बोला गया युद्ध में मौतों की निंदनीय ठहराया गया, यानी कि वहां मारना, बेवजह कत्लेआम करना ये गलत बात है। और इसके बाद आपके पास जो लास्ट आता है जो 13 ही तो है, जो 14वां जो पॉइंट है वो धर्म की शिक्षा और राजा के इरादों को फैलाने जैसी बात कहता है। तो ये पॉइंट जैसा लिखा है ना, धर्म की शिक्षा का उपदेश देता हुआ है और राजा के इरादे क्या है उसको फैलाते हुए आखिरी और अंतिम ये शिलालेख का निर्माण किया गया। तो इस शिलालेख जो आपको दिए गए हैं 14 तो इन पर ना विशेष ध्यान दीजिए। इससे पहले की वीडियो जो बनाई ये जो बताया इसमें भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत धर्म, धम्म और दंड की व्याख्या कीजिए, उसमें से मैंने है ना धर्म के बारे में बता दिया था। अब ये धर्म के बारे में क्या लिखना है, तो धर्म को लेके भी अलग से ही अगर सिर्फ धर्म को लेके पूछा जाता है तो सिर्फ यही है, और अगर इसी में ही साझा कर दिया गया शब्द तो उसमें फिर इतना लिख के संक्षेप में लिखेंगे फिर बहुत ज्यादा बड़ा हो जाएगा। देखो धर्म शब्द का मूल जो शब्द है वो मूल शब्द जो निकला है धरा से निकला है। किससे निकला है? धरा धातु से, ठीक है ना, धरा धातु से लिया गया है। इसका अर्थ होता है धारण करना या बनाए रखना, ठीक है। तो यानी कि धर्म क्या ना शब्द अर्थ ही निकल रहा है कि धर्म वह अभिलाषा है और वह उपयोगी शब्द या प्रक्रिया है जो एक तरीके से मानव जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, जिसको बनाए रखना है, जो एक नियम भी है एक तरीका भी है। नियम इसलिए है क्योंकि उसके है ना विरुद्ध नहीं जाना और तरीका क्या है उसके अंतर्गत चलना। अब आता है धर्म, अंग्रेजी शब्द रीजनल से निकला है। देखो लिखा है रिलीजन से निकला है, सॉरी रिलीजन जो है वो गलत तरीका है। रिलीजन को एक गलत तरीके से बताया गया है, समझाया गया है। प्राचीन भारतीय संस्कृति के अंतर्गत धर्म जो है वो एक तरीके से इस शब्द से मेल नहीं खाता। हम कहेंगे अगर हम अंग्रेजी शब्द की व्याख्या करते हैं और भारतीय संस्कृति के धर्म अर्थ की व्याख्या करते हैं तो दोनों ही अलग अलग हैं। भारतीय संस्कृति में धर्म का अर्थ होता है नैतिकता के मार्ग पे चलना, कर्तव्य को समझना और वास्तविकता की प्रकृति का अवलोकन करना। इन 3 मापदंडों के अंतर्गत इसका अनुसरण करना, इसके बनाए गए नियमों का पालन करना, प्लस इसके 10 सिद्धांतों को अवलोकित करना, समझना, ये है धर्म। अब इतना लिखने के बाद आप इनके बारे में लिख सकते हैं 9 नियम कौन से, डिट्टो आपको ऐसे ही याद करने। वैसे धर्म के 10 सिद्धांत क्या है वो ऐसे ही आपकी किताब में भी यही दिए गए हैं, मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं। जो अगर नहीं समझ में आ रहा तो मैं इनको एक बार पढ़ के बता देता हूँ। जो 9 नियम है वो सत्यता का पालन करना, क्रोध को संयम में रखना, क्रोध नहीं करना, धन साझा करना यानी कि मितव्ययी होना, धन को संचित करके नहीं रखना, धन है ना जिसको अभिलाषा है जिसके पास नहीं है, निर्बल लोग हैं उन तक पहुंचाना, और क्षमा, क्षमा एक है ना गुण है, इस गुण को बनाए रखना, गुणवान बनना, अपनी पत्नी से ही बच्चे पैदा करना, पराई स्त्री पर नजर नहीं रखना, शत्रु की अनुपस्थिति यानी कि अगर आप एक ऐसे मार्ग पे चलते हो जिसमें आप अंदर से ही व्यवहारशील है, उदारवादी हैं, धन को साझा नहीं करते, क्षमा जैसी है ना प्रक्रिया अपनाते हैं, क्रोध आपको आता नहीं है, सत्य मार्ग पे चलते हैं तो शत्रु की अनुपस्थिति होगी। तो शत्रु ना ज्यादा बनाए, सीधापन होना चाहिए, शत्रुता नहीं होनी चाहिए, निर्भर होना चाहिए स्वयं पर यानी आत्मनिर्भर होना चाहिए। तो ये 9 नियम है, इन नियमों का पालन करना यही धर्म का मार्ग है। और इन मार्गों पे चलने के लिए जिन तरीकों को आपको अपनाना है वो आपके सिद्धांत है। सिद्धांत में क्रमशः जो सिद्धांत आता है पहला धैर्य यानी धीरज अपनाना, क्षमा
क्षमा जो आपका इसमें भी लिखा हुआ है। इंद्रियों पर नियंत्रण, आपके पास 5 इंद्रियां एक्टिव हैं, इन इंद्रियों पर नियंत्रण रखना है, ईमानदारी अपनाना है, पवित्रता का मार्ग अपनाना है, संदूषण रहना है, ज्ञान वैज्ञानिक होना चाहिए, ज्ञान आडंबर वाला नहीं होना चाहिए, दार्शनिक ज्ञान होना चाहिए, सच्चाई का मार्ग अपनाना चाहिए, क्रोध नहीं करना। ये कुछ चीजें हैं डिट्टो आपको याद करनी है, इसी का प्रयोग करना है। ये एक तरीके से धर्म का व्याख्यान करता है। धर्म को धरा धातु से डिनोट किया गया, जिसका अर्थ है धारण करना, बनाए रखना। और ये वर्ड से आपका प्राचीन भारत द्वारा दिया गया शब्द जो धर्म है, वो एक तरीके से अंग्रेजी शब्द के रिलीजन से बिल्कुल अलग है, इसका पर्याय नहीं है, ये जरूर दीजिएगा। ठीक है। भारतीय राजनीतिक चिंतन के अंतर्गत धर्म, धम्म और दंड, अब व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पर अब लास्ट पॉइंट है ना, दंड बचा है। दंड यानी कि सैन्य राजा। दंड का मतलब ये नहीं होता है कि किसी को दंडित करना। दंड का मतलब है वह रूपरेखा जिसके अंतर्गत राजा शासन करता है, और वह तरीका जिसके तरीके से औपचारिक वातावरण या नैतिक वातावरण अपने प्रदेश और राष्ट्र राज्य की प्रादेशिक इकाइयों में लागू करता है। तो यहाँ पे है ना, कौटिल्य ने सही मार्ग पर लाने हेतु दंड की परिभाषा लिखी है कि दंड जो है वो एक तरीके से सही मार्ग पर लाने के लिए एक विषय वस्तु है। तो दंड जो है ना तो है ना कम होना चाहिए, ना ही ज्यादा होना चाहिए। दंड उचित मात्रा में होना चाहिए, जिससे कि सुधार की दृष्टि से प्रयोग में लाया जाए, ऐसा कौटिल्य कहते हैं। कौटिल्य के दृष्टिकोण से दंड को सबसे पहले प्रस्तावित करते हुए व्याख्यान किया गया है। समानता सिद्धांत का पालन किया जाए। समानता, दंड हमेशा है ना ऐसा नहीं होना चाहिए कि वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था या फिर ना विभिन्न वर्ग समुदायों के अंतर्गत दंड को अलग किया जाए। नहीं, दंड समान कैटेगरी के अंतर्गत प्रयोग में लाना चाहिए। अगर कहीं पे दंड को लेकर असमानता जैसी अगर व्याख्या मिलती है तो वो भी इसमें बताएगी कैसे होती है। तो बताएगी महिलाओं और बच्चों को कम दंड देना है। क्यों? क्योंकि महिलाएं और बच्चे जो है बहुत ज्यादा दंड के पात्र नहीं होने चाहिए। अगर उनसे कभी अनैतिक कार्य होता भी है तो उनके प्रति सहानुभूति वाला रवैया दंड देने वाली प्रक्रिया में प्रयोग में लाना है। अपराधियों को 3 प्रकार से दंड दिए जाते थे, या 3 प्रकार की कैटेगरीज बांटी गई है, जिसमें से है सरकारी दंड, दूसरा है आर्थिक दंड, और तीसरा है जेल, कारावास। यातना का शिविर नहीं है, ये सुधार का शिविर है, इसलिए इसमें कुछ ज्यादा मैंने दिया ही नहीं है। बस यातना का शिविर नहीं, वीडियो में मैंने पहले ही बता रखी है, आप है ना उसे सुनेंगे तो उस हिसाब से इसमें लिखा जा सकता है। सरकारी दंड में क्या आता है जी? कोड़े मारना, उल्टा लटकाना, ब्राह्मण या उच्च वर्ग के माथे, अगर ब्राह्मण उच्च वर्ग का कोई व्यक्ति अगर अपराधी निकलता है तो उसके माथे पर आपराधिक निशान बना दिया जाता है, जिससे कि वो एक तरीके से उसे ये ज्ञात होता रहे कि उसने अपराध किया, उस अपराध की अनुभूति होती रहे, दोबारा वह अपराध ना करे। तो कोड़े मारना, उल्टा लटकाना, इस प्रकार से एक ये सरकारी है, शारीरिक दंड हो गया है। क्या हो गया? शारीरिक। ठीक है ना, ये शारीरिक दंड है। आर्थिक दंड की बात करते हैं, इसमें भी है ना 3 कैटेगरीज है, प्रथम, मध्यम और उत्तम। प्रथम, मध्यम, ये आर्थिक, दैट्स मींस कि कुछ पेनल्टी लगाकर है ना, और उसको है ना सही मार्ग पर लाने का प्रयास है, दंड के रूप में देखा गया है। जैसे जिसने है ना खूब जघन अपराध किया है तो वो साहस वाला दंड है, तो उसे ऐसा दंड देना जिसमें बताया गया है कि 48 पर्ण या फिर है ना 96 पर्ण उससे लिए जाते थे। 48 या 96 पर्ण, ठीक है ना। पर्ण मुद्रा है जो उस समय चला करती थी, और अगर मध्यम साहस उसने किया है तो उसमें 200 से 500 पर्ण लिए जाते थे। उत्तम साहस जिसने बहुत ही जघन अपराध कर दिया है उससे 500 से 1000 पर्ण लिए जाते थे। इस प्रकार से 3 कैटेगरी में ये आर्थिक दंड लगाया जाता था। जेल में आप लिखते हो कि ये यातना का शिविर नहीं है, सिर्फ सुधार मात्र के लिए एक क्षेत्र बनाया गया जिसमें लोगों को लाया जाता है, सुधार हेतु कुछ प्रक्रियाएं अपनाई जाती हैं, लोगों में वो सुधार आ जाता है, उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है। तो दंड देने की ये 3 आपराधिक 3 दंड प्रक्रियाएं हैं, बता दी मैंने। मनु का जिक्र करते हैं, यहाँ कौटिल्य का जिक्र हो चुका है, आप जान गए मनु ने क्या बोला है दंड को लेकर। तो जी अगर प्रश्न ये किया जाता है मनु अनुसार दंड प्रक्रिया पर अपना विचार प्रस्तुत कीजिए, तो मनु के लिए अगर उन्होंने है ना मनु की जगह पर शुक्र का नाम ले दिया तो शुक्र के लिए, ठीक है ना, ये लिखा हुआ है। तो यहाँ पर कौटिल्य, मनु और शुक्र 3 द्वारा दंड किस प्रकार से ना राष्ट्र राज्य में राजा द्वारा चुना जाता था उनका विवरण दिया गया, कौटिल्य के द्वारा हो चुका है। मनु क्या कहते हैं? मजबूत लोग,
कमजोरों को खाते हैं। तो ये मैंने पहले ही पता मत्स्य शासन जिक्र कर चुका हूँ। मछली को पकाकर खाते हैं, ये शब्द से देखा जाए तो समझाने के लिए लिखा था, वैसे ऐसे नहीं ले सकते, इससे सिर्फ मत्स्य शासन लिखा जा सकता है, मत्स्य शासन, ठीक है ना। तो मत्स्य शासन लिख के हम बता सकते हैं कि ये एक तरीके शासन गलत है, हमेशा निर्बल पर बलिष्ठ व्यक्ति हावी रहता है, तो उस प्रक्रिया को खत्म करना है। और उसके अंतर्गत दंड जो है वो कैसा होना चाहिए, दंड जो है दिग, बाघ और धन और बध, ये 4 प्रकार में बांटा गया। ये 4 दंड बताए गए हैं दंड के स्वरूप। किसने बताया, मनु ने। दिग दंड, बाघ दंड, धन दंड और बध दंड, इनको सेम ऐसा ही लिख देना। इनके बारे में कोई लिखना है ऐसा कुछ नहीं, आपकी किताब भी नहीं बताती इनको। विवरणात्मक या व्याख्यानात्मक चर्चा इन पर नहीं की गई है, सेम ऐसा ही लिख देना है, याद करना पड़ेगा। विवाद, विवाद अगर 2 प्रकार के दंड है, एक तो दंड ऐसे होते हैं कि कुछ शारीरिक दंड हो गए, तो उनके लिए तो ये बांट दिए गए। कुछ दंड ऐसे हैं, कुछ ऐसे मसले पैदा होते थे जिनमें विवाद हो जाता था। विवाद के लिए जो दंड होते थे, विवाद 2 प्रकार के, हिंसात्मक और भूमि भुगतान, यानी कि यहाँ पर हाथापाई हो गई है तो उससे संबंधित दंड दिया जाएगा। विवाद 2 प्रकार के, भूमि भुगतान, और इन विवादों के अंतर्गत निपटारा राजा करता था। राजा हिंसात्मक कार्रवाई है या भूमि भुगतान है, पहले इनकी कैटेगरी सुनिश्चित की जाती थी, फिर उसके हिसाब से ये दंड सुनिश्चित किया जाता था कैसे दंड दिया जाएगा। न्याय प्रणाली कैसे होती थी, तो देखो कौटिल्य ने भी इसकी चर्चा की है। न्याय प्रणाली में एक राजा होता था, राजा का एक न्याय मंडल होता था। न्याय मंडल में जो लोग बैठते थे वो विद्वान ब्राह्मण होते हैं। उन विद्वान ब्राह्मणों के अंतर्गत भी कई ब्राह्मण आते थे, यानी कि हम बोल सकते हैं सह ब्राह्मण, है ना, सह विद्वान। सह विद्वानों का एक समूह है, वो जाके बनता था एक विद्वानों का समूह, ठीक है ना। इनके अंतर्गत ये काम करते थे। इनका जो समूह होता था वो काम करता था राजा के साथ मिलकर। एक बड़ी है ना न्याय संरचना है। और इनका तरीका क्या होता था, ये हमेशा है ना जो है इनका विद्वान होते थे। विद्वान क्या होता था कि जो है ना दंड का पात्र है उस व्यक्ति को जब सम्मुख सामने खड़ा किया जाता था तो कुछ टोन यानी कि उसकी ध्वनि, रंग, बाहरी वेशभूषा, भावनाएं आदि पढ़कर ये अध्ययन करते थे, बाकी में वह दोषी है कि नहीं, और दोषी है तो किस कैटेगरी का है, हिंसात्मक है या फिर वो अहिंसात्मक है, या फिर उसने है ना भूमिगत भुगतान संबंधी है ना व्यभिचार किया है, या कुछ कुरु कार्य करे हैं या हिंसात्मक कुरु कार्य करे, इसका नतीजा निकाला जाता था। तो ये तो मैंने लिख दिया। साक्ष्य को कैसे प्राप्त करने की कोशिश की जाती थी, साक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए मानव साक्ष्य, यानी कि कोई व्यक्ति विशेष है वह गवाह बने या साक्षी दे, प्रमाण दे। ये साक्ष्य आपके 3 प्रकार के होते थे, लिखित, अलिखित, ठीक है ना, अलिखित और साक्षी, ठीक है ना। लिख के दे दे और बिना लिखा हुआ कुछ बता दे, या स्वयं भी सामने आके है ना साक्ष्य के रूप में साक्ष्य का पात्र बन सकता है। और दिव्य प्रमाण का मतलब होता था कि ये ऐसी बात लिख दी गई है कि शायद कुछ ऐसा हो जाए कि जिससे कि हमें ये प्रमाण हो जाए कि खुद की दृष्टि से प्रमाण हो जाए कि हाँ जी वह गलत है, उसके साथ उसने गलती कितनी की है, उसे कितना दंड देना है। तो ये साक्ष्य प्रमाण ऐसे लिए जाते थे। अच्छा, जब भी है ना साक्ष्य लिए जाते थे तो उनसे पहले ना कुछ महत्वपूर्ण कार्रवाई की जाती थी। वो महत्वपूर्ण जो कार्य होते थे वो उसमें सबसे पहले आता है शपथ लेना। और शपथ लेने के बाद अगर कोई व्यक्ति विशेष ऐसा है झूठी शपथ ले रहा है या गलत तरीके से गवाह बन रहा है, झूठा गवाह है, तो उनके लिए कड़ी सजा भी सुनिश्चित की जाती थी। महिलाओं के लिए महिला साक्ष्य ही महत्वपूर्ण होता था, पुरुष के लिए पुरुष साक्ष्य होगा या महिला साक्ष्य होगा। महिलाओं के लिए सिर्फ महिला ही साक्ष्य माना जाता था। तो ये कुछ तरीके हैं, समझ गए होंगे, इससे ज्यादा कुछ नहीं। तो ये हमारा ना दंड जो है कौटिल्य और मनु के अनुसार बताया गया है। शुक्र नीति में बताया गया राजनीतिक नैतिकता का शासन है। इसमें दंड को बताया राजनीतिक नैतिकता का शासन है, संयम और दमन का नाम दंड है, ये बताया गया है। नीति और नैतिकता का दंड नीति है, राज दंड और नीति दंडा है। यानी कि नीति जो है वो राजा का कार्य है, राजा नीतियां बनाता है और उन नीतियों का पालन करवाना एक तरीके से दंड है। तो ये बताया गया है। कामदंड के अनुसार बताया गया है कि इनको 4 भागों में बांटा गया है। 4 भाग जो है वो है त्रयी, संवाद, अवंकी और दंड नीति। त्रयी में क्या आता है, धर्म, अधर्म, कामना और मोक्ष। पहले कैटेगरी बांटी जाती है, दंड किस प्रकार से दिया जाएगा, धर्म के अंतर्गत है कि अधर्म के अंतर्गत है कि कामना है या मोक्ष है।
फिर संवाद किया जाता था अर्थ और बुराई को लेकर, और फिर अवंकी न्याय शास्त्र के अंतर्गत और वेदांतों के अंतर्गत सुनिश्चित किया जाता था कौन सा दंड दिया जाना है, और दंड नीति में न्याय और न्याय की गणना कर दी जाती थी। और परम धर्म क्या है? परम धर्म तो साफ इसमें निष्कर्ष में लिख सकते हैं, परम धर्म है राजा प्रजा का पालन करता है और दुष्टों का विनाश करता है। इस आधार पर पूरा शुक्र नीति में दंड शास्त्र की विवेचना की गई है। इसलिए मैं कुछ ज्यादा विशेषकर बता के डीपली बता के नहीं बताना चाहता हूँ, कुछ मैंने लिख दिया है, वो जैसा भी आपकी किताब से लिखा है कृपया करके इन्हें समझिए और ये पॉइंटेबल याद कीजिए। ठीक है।